National Professional Standards for Teachers in Pakistan. Assalamu alaikum. Today we are talking about National Professional Standards for Teachers in Pakistan. So I am Anam Hussain, and I teach you on the topic National Professional Standards for Teachers in Pakistan. Its short form is NPSTP, National Professional Standards for Teachers in Pakistan की short form है NPSTP. Subject matter knowledge. So these are total 10 standards. Subject matter knowledge, human growth and development, knowledge of Islamic ethical values and social life skills, instructional planning and strategies, assessment, learning environment, effective communication and proficient use of information communication technologies, collaboration and partnership, continuous professional development and code of conduct, teaching of English as second foreign language, ESL and EFL. So these are 10 standards on which a teacher is assessed. Now number 1 is subject matter knowledge. A teacher is assessed on his and her subject matter knowledge. For example, if a teacher is teaching English, then he should know the use of tenses, how he should use tenses, और इसके अलावा tenses के अलावा उसे और क्या क्या आना चाहिए कि वो अपनी लैंग्वेज में से कितनी कमांड है, वो कितने प्रोफिशिएंट तरीके से और कितनी उसकी फ्लुएंसी है. ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आता है कि ह्यूमन ग्रोथ, और उसके पास जो बच्चे आते हैं उसकी डेवलपमेंट हमें 3 तरीक़ों से करनी होती है, इफेक्टिव, कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर. तो वो जो पढ़ा रहा है उस हिसाब से उसको तीनों तरीके से बच्चे की डेवलपमेंट करनी है. नॉलेज ऑफ इस्लामिक इथिकल वैल्यूज़ में आता है कि एक टीचर जो है फॉर एग्जांपल उसकी इस्लामिक इथिकल वैल्यूज़ क्या हैं. इंस्ट्रक्शनल प्लान कितनी अच्छे हैं, यानी कि उसे बड़ों का अदब करना आता है, बड़ों को सलाम करना आता है, वो अपने से सीनियर्स को कितना वैल्यू करता है, और इसके अलावा उसे कितनी अच्छी अपनी ज़िंदगी में इस्लामिक इथिकल वैल्यूज़ हैं और कितना वो उन्हें अपनी लाइफ में एप्लीकेशन करता है उन सब चीज़ों की. इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजीज़. अब टीचर के लिए कितना लेसन प्लानिंग ज़रूरी है. इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजीज़ को दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि वो कौन सी स्ट्रैटेजीज़ अपने टीचिंग में यूज़ करता है, कितने वेरिएशंस देता है. फॉर एग्जांपल क्या वो सारा टाइम लेक्चर मेथड यूज़ करता रहता है, क्या वो सारा टाइम या वो डिफरेंट तरीके यूज़ करता है. फॉर एग्जांपल स्टोरी टेलिंग मेथड, फॉर एग्जांपल एक्टिविटी मेथड, और उसकी क्लासरूम आया टीचर सेंटर्ड है या स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम है, या वो कितने इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग को कितने वेरिएंट तरीके से कर सकता है, क्या वो टॉपिक के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग को प्लान कर सकता है. असिस्मेंट में आता है हमारे पास. अब असेसमेंट हमारे पास होती है 2 तरह की, समेटिव असेसमेंट एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट. समेटिव असेसमेंट में ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल हम फाइनल जो एग्जामिनेशन लेते हैं या फाइनली जब हम किसी चीज़ को असेस कर रहे होते हैं बच्चे की, तो वो होती है हमारी समेटिव असेसमेंट. और जब फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है उसमें हम ये करते हैं कि हमारी जैसे हम जो ऑन गोइंग होती है वो क्लास में जब टीचर पढ़ा रहा होता है तब भी हो रही होती है, और क्लास टेस्ट के थ्रू भी फॉर्मेटिव असेसमेंट हो रही होती है. फिर हमारी आती है लर्निंग इन्वायरमेंट. एक टीचर को जज किया जाता है कि वो कितनी अच्छी लर्निंग इन्वायरमेंट बच्चों को दे सकता है, कितनी अच्छी वो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बच्चे को दे सकता है. इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड प्रोफिशिएंट यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़. एक टीचर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रोफिशिएंट यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़. फॉर एग्जांपल एक टीचर है वो कितना अच्छा आईसीटी को यूज़ करके अपनी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को कितना अच्छा यूज़ करता है कि जिसके थ्रू वो अपनी जो नॉलेज है उसे कन्वे कितना अच्छा कर सकता है. ये हमारा आता है इंफॉर्मेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड प्रोफिशिएंट यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़. फॉर एग्जांपल एक टीचर है वो आईसीटी इंटीग्रेटेड को कितना अच्छा यूज़ करता है कि वो अपनी लर्निंग को बच्चों तक कन्वे कर सके. कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप में आता है कि एक अच्छा टीचर बच्चों को किस तरीके से कोलैबोरेशन और कितना अच्छा पार्टनरशिप, उसने कितना अच्छा कोलैबोरेट करते हैं, कितना अच्छा वो कोलैबोरेशन और कितना अच्छा पार्टनरशिप उसे बनानी आती है दूसरे टीचर्स के साथ पढ़ाने के सिलसिले में, और कितनी अच्छी वो प्रोफेशनल कोलैबोरेशन और कितनी अच्छी वो प्रोफेशनल पार्टनरशिप कर सकता है. कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड कोड ऑफ कंडक्ट. टीचर को कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए. फॉर एग्जांपल उसको जो भी ट्रेनिंग्स आ रही होती हैं उसके तो वो उसे लेनी चाहिए, और कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है ज़ाब्ता अखलाक को फॉलो करना चाहिए. टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज सेकंड फॉरेन लैंग्वेज, ESL एंड EFL. टीचिंग को इंग्लिश में एज सेकंड फॉरेन लैंग्वेज.
टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज सेकेंड फॉरेन लैंग्वेज मीन्स कि इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर कैसे पढ़ाया जा रहा है। फॉर एग्जांपल ESL को दूसरे लफ्ज़ों में हम इस तरीके से कह सकते हैं कि इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज और इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। अब इसमें यह है कि एक टीचर इंग्लिश को कितना अच्छा टीच करे एज अ फॉरेन लैंग्वेज। अब इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि ये हमारे पास सब्जेक्ट में ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नॉलेज ऑफ इस्लामिक इथिकल वैल्यूज एंड सोशल लाइफ स्किल, इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग एंड स्ट्रेटजीज, असेसमेंट, लर्निंग इन्वायरमेंट, सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नॉलेज ऑफ इस्लामिक इथिकल वैल्यूज एंड सोशल लाइफ स्किल, इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग एंड स्ट्रेटजीज, असेसमेंट, लर्निंग इन्वायरमेंट एंड उसके आगे फिर हमारे पास आता है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, फिर कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप, continuous professional development and code of conduct, teaching of English as second foreign language, ESL and EFL. So these standards of professional knowledge, skills and dispositions are designed to define competencies, skills and attributes deemed to be essential for teachers, guide the detailed development of pre and in service programs of teacher education. ये जो स्टैंडर्ड्स हैं वो हमें ये जो है वो प्रोफेशनल नॉलेज और स्किल्स और डिस्पोजिशन के हवाले से डिज़ाइन किए गए हैं टू डिफाइन कॉम्पिटेंसीज, स्किल्स एंड एट्रीब्यूट्स डीम टू बी एसेंशियल फॉर टीचर्स, गाइड द डिटेल डेवलपमेंट ऑफ प्री एंड इन सर्विस प्रोग्राम्स ऑफ टीचर एजुकेशन। ये डिटेल में हमें बताता है कि टीचर की किस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है प्री सर्विस टीचर्स और इन सर्विस प्रोग्राम्स ऑफ टीचर एजुकेशन। So students, this is all about today's topic. I hope you understand. Thanks a lot.